हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। यस बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने 5.3 स्टार्ट की थी, कुछ क्वेश्चन किए हैं, उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, कंप्लीट करते हैं उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और आगे करते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सोल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, बाय मैट्रिक्स मेथड। अब देखिए ध्यान से, 2 अपॉन एक्स है तो इसको आप 2 इंटू 1/x लिख सकते हो। 3 अपॉन वाई है तो 3 इंटू 1/y लिख सकते हो। 10 इंटू जेड 1/z लिख सकते हो इज इक्वल टू क्या 4। ओके, क्या कॉल कर लिया बेटा 4 जो गिवन है। ठीक है, तो क्या करना है इसके बाद आपको 4 इंटू 1/x माइनस 6 इंटू 1/y प्लस 5 इंटू 1/z इज इक्वल टू 1। ओके, 6 इंटू 1/x प्लस 9 इंटू 1/y माइनस 20 इंटू 1/z इज इक्वल टू 2। क्लियर है बेटा। अब क्या करना है आपको, लेट करना है 1/x एज a, 1/y एज b एंड 1/z एज c। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएंगी 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर इसको ax इज इक्वल टू b टाइप में चेंज करेंगे। क्या बनने वाला है 2 4 6 3 माइनस 6 एंड 9 10 5 एंड 20। यहाँ पे क्या आएगा बेटा ए बी सी, एक बारी वेरिएबल कौन हो गया अपने ए बी सी इज इक्वल टू जो वैल्यू गिवन है 412 412। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका x और ये आपका b। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a चेकआउट करते हैं। एक्सपेंड कर दो किसी भी रो से 120 माइनस 45 यस माइनस 3 माइनस 80 माइनस 30 प्लस 10 इंटू यहां से हो जाएगा आपका 75 इंटू 2 that is 150 minus 3 into 110 plus 10 into 72 150 plus 330 plus 720 is equals to 1200 not equals to 0 means A inverse exists। इनवर्स क्या कर रहा है exist consistent and unique solution, consistent and unique solution। ठीक है बेटा, आप क्या करने वाले हैं x is equals to a inverse b, नॉर्मल आप a inverse फाइंड आउट करने वाले हैं, इनटू में b फाइंड आउट मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं। वहां से आपकी वैल्यू आएगी a b c की। किसकी वैल्यू आएगी बेटा a b c की। a किसके इक्वल रखना है 1/x के, वहां से a x बन जाएगा। b की जो वैल्यू आएगी किसके इक्वल 1/y की, वहां की b की वैल्यू आ जाएगी c 1/z, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा c की। मैं आपको क्वेश्चन जो नए मेथड है वो क्लियर करने वाला हूं सारे के सारे। ये फर्दर आपको सेम टू सेम जो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में 5.4 के फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया बिल्कुल वैसे ही आपको करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। Yes बेटा, if a is equals to 1 2 1 minus 1 1 1 1 minus 3 and 1, then find A inverse
and hence solve the system of equations. X plus 2y plus z is equals to 4 minus x plus y plus z is equals to 0, x minus 3y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्या कह रहे हैं बेटा, पहले इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है? ए इनवर्स। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं। 1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 2 माइनस 1। ठीक है, 4 प्लस 5 माइनस 1 आंसर इज 8 नॉट इक्वल्स टू 0 मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर आपको फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। A11 1 माइनस 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 प्लस 3 ओवरऑल 4, A12 माइनस ऑफ 2 प्लस 3 5 माइनस 5 1 3 2 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 माइनस ऑफ 2 ओवरऑल प्लस 2 2 2 1 minus 1 that is 0, 1 minus 1 that is 0, a 2 3 minus of 1 minus minus plus 2 3 1 3 minus 1 that is 2 3 2 minus 3 minus 2 minus 5 overall plus 5 3 3 1 minus 1 plus 2 that is 3। Adjoint of A 4 2 2 minus 5 0 5 1 minus 2 3 होल ट्रांसपोज किया तो क्या आएगा? 4 minus 5 1 2 0 minus 2 2 5 3। ठीक है बेटा। और ए इनवर्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए अपॉन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 अपॉन 8। लो जी, ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया। फिर उसको सॉल्व करना है। चेक करते हैं इसको। 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है? एक्स वाई जेड है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? 4 0 2 है। ओके बेटा, तो यहाँ ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है अपना। ठीक है, अब कंपेयर करो इसके साथ। 1 माइनस 1 1, ये इसका क्या है बेटा? ट्रांसपोज। क्या है? ट्रांसपोज। आपको मैंने एक कंडीशन बताई हुई है, ट्रांसपोज का इनवर्स कर दो या इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो, आंसर सेम होता है। तो इनवर्स हमने फाइंड आउट किया हुआ है, इसमें क्या करेंगे? इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअली ये ट्रांसपोज है, जो ए है ना उसका क्या है? ट्रांसपोज। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू बी। हाँ जी बेटा, ये रहा अपना इनवर्स, उसका ट्रांसपोज करके वैल्यू पुट कर दो। क्या आएगा? 1 अपॉन 8। ट्रांसपोज कर दीजिए इसका, इनवर्स का ट्रांसपोज। यस, 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 2 एंड सॉरी 1 माइनस 2 एंड 3। बी की वैल्यू कितनी है? 4 0 2। आइए बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16 प्लस 0 प्लस 2 8 प्लस 0 माइनस 4। नेक्स्ट 8 0 6 1 अपॉन 8 18 4 एंड 14। बस इसके बाद डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चीज देखिए, 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। इसको इसके साथ कंपेयर किया तो ये इसका ट्रांसपोज है। ए का इनवर्स और उसके इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो या ट्रांसपोज का इनवर्स कर दो, सेम वैल्यू होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो ट्रांसपोज का इनवर्स कर दिया ना, जो अपने पास ए इनवर्स है उसका इक्वल वैल्यू आगे आएगी बेटा। मल्टीप्लाई कर दिया और अपना आंसर सॉल्व हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Listen बेटा,
सी 4 + 5 माइनस माइनस +1 ओवरऑल 10 आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा 10। ओके, बस एक छोटी सी मिस्टेक थी, बाकी सब ठीक है। ओके ठीक है बेटा, एग्जैक्ट। बस यहाँ पे 10 आएगा, क्यों 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 - 1 1 प्लस का आने वाला वैल्यू है, 10 नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में आने की पूरे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, क्या करना है, इफ ए एंड बी आर दिस, फाइंड ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है एंड यूज दिस रिजल्ट, उसका यूज करके ये हमें सॉल्व करना है। एक्चुअल में क्या है, ध्यान से देखिए, ए बी, व्हाट इज ए, 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 and 2 3 1 -1 1 3 1 -1 1 and 3। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 = 6 -1 -1, फर्स्ट कॉलम 6 -3 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -3 + 1, next -2 -1 + 3 -3 + 2 - +1 -1 + 6 -1 +1 +2 -3 3 +1 sorry -1 -2 1 -3 +2 -1 +1 +6 -1 +1। आंसर इज 400004004। हाँ जी बेटा, ए बी किसके इक्वल आया है, 4i के, 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4i। अपने को क्या चाहिए, ये चेक करते हैं, इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 and 2, ये इसको सॉल्व करने के बाद क्या है, ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ए के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा, ए के। मुझे किसका चाहिए, इनवर्स, ए इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए, ए इनवर्स, तो उसको हमें कन्वर्ट करना है ए इनवर्स की फॉर्म में। तो ए बी इज इक्वल टू क्या है बेटा, 4i, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई
both side by A inverse. A inverse into A into B is equals to 4 A inverse into I. A inverse into A, I into B, 4 A inverse. B is equals to क्या आ जाएगा 4 A inverse. What is A inverse? 1/4 of B. B की वैल्यू को 1/4 से डिवाइड कर देंगे. B क्या है बेटा अपना 3 1 -1 1 3 1 एंड -1 1 3. ये किसकी वैल्यू आई A इनवर्स की. किसकी आई A इनवर्स. हमें क्या एक्चुअली फाइंड आउट करना है x y z. x इज इक्वल्स टू क्या A इनवर्स B. व्हाट इज x A इनवर्स B. A इनवर्स की वैल्यू ये पड़ी 1/4 3 1 -1 1 3 1 एंड -1 1 3 इनटू B. B कितना है बेटा B है ये वाला B -1 4 एंड -3. ओके सॉल्व करते हैं. फर्स्ट कॉलम 1/4 -3 प्लस 4 प्लस 3. ठीक है बेटा. नेक्स्ट -1 प्लस 12 -3. नेक्स्ट 1 प्लस 4 -9. 1 प्लस 4 -9. यस 1/4 यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा आपका -4. सो आंसर इज 1 2 एंड -1. x की वैल्यू कितनी आई 1, y की 2 एंड z की कितनी -1. दोबारा सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपके लिए दोबारा. ये अपने को इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था. प्रोडक्ट फाइंड आउट करते ही अपना क्या बना 4 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4i. AB is equals to 4i. yes. ये अपने पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको मैंने सॉल्व किया, ये एक्चुअल में किसके इक्वल आ रहा है बेटा A के इक्वल आ रहा है. किसके इक्वल आ रहा है A. ठीक है. तो मुझे इसको A इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है कैसे भी करके. AB is equals to 4i है तो मैंने प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A इनवर्स कर दिया. A इनवर्स into A into B is equals to 4 इनवर्स into I. A इनवर्स into A क्या होता है I होता है. IB हो गया is equals to क्या हो जाएगा 4 इनवर्स. 4 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड. बहुत इजी, हमें कोफैक्टर फाइंड आउट नहीं करने पड़े. डायरेक्ट B की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, A इनवर्स की वैल्यू आ गई. x क्या होता है A इनवर्स B. बस मल्टीप्लाई कर लिया और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया. x की वैल्यू आ रही है बेटा 1, y की आ रही है 2 और z की आ रही है -1. बिल्कुल सही एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है बेटा. यस बेटा आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ के बाकी आपके 10 तक बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाने वाले बेटा. आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5.4 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन नंबर 7. ओके